चलिए आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक समझाने वाला हूँ जो आप में से बहुत लोग कभी ना कभी सोचा होगा कि ये किस तरीके से किया जाए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने कोई रिवर्स चार्ज में सप्लाई ली जिस पे आपको सामने से चल के टैक्स का पेमेंट करना पड़ा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी पड़ी, और वही सप्लाई जब आपने फर्दर आगे सप्लाई की फॉरवर्ड चार्ज में आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ा और सामने चल के गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ा, और किस तरह से उसकी इनपुट आप क्लेम करेंगे, ये पूरा मैकेनिज्म आज मैं एक छोटे से वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहां पर जैसे मैं खुद हूं, मान लो ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, अरुण, और मैं जीएसटी में रेगुलर टैक्स पेयर हूं। समझिएगा, मैंने कोई सप्लाई लेनी है मान लो वरुण से, ध्यान देना, ये सप्लायर है, ये मुझे कोई ऐसी चीज की सप्लाई करेगा जिसपे मुझे आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है। क्या एप्लीकेबल हो रहा है? रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। माना कि इसने मुझे कोई 1 लाख रुपए की वस्तु सप्लाई की, नोटिफाइड गुड्स या सर्विस सप्लाई की, जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है। मान लो गुड्स सप्लाई की, मान लो इसने मुझे कॉटन, रो कॉटन सप्लाई किया जो रिवर्स चार्ज में आता है, रो कॉटन, ठीक है, और ये एक फार्मर है। फार्मर आपसे जीएसटी तो लेगा नहीं, आप एक बिजनेस है, तो आपको इसके ऊपर मान लो 5% कॉटन पर टैक्स देना है। तो 1 लाख रुपए आप तो वरुण को चुकाओगे, यूं का यूं। वरुण आपको जो बिल बना के देगा वो बिल पे 1 लाख रुपए लेगा। आपको उस पे सामने से चल के गवर्नमेंट को मान लो 5% जीएसटी है, तो कितना टैक्स देना है? 5,000 रुपए गवर्नमेंट को जीएसटी देना है रिवर्स चार्ज के अंदर। तो ये आरसीएम हो गया। जीएसटी की लाइबिलिटी आपकी बन रही है किसमें? आरसीएम में आपकी लाइबिलिटी बन रही है, ठीक है, ये आरसीएम लाइबिलिटी आपकी। और आपको ये भी पता है कि आप इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करोगे। कैसे पे करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करनी पड़ेगी। और इसको पे करने के बाद आप इसकी क्या क्लेम करोगे? इनपुट भी क्लेम करोगे। 5,000 रुपए आप पहले चुकाओगे और सरकार को क्या दोगे? इनपुट दोगे। ऑलराइट, अब क्या होगा? आप स्वयं एक व्यापारी है, आपने वो कॉटन जो खरीदा है वो आगे आप फर्दर सप्लाई करोगे। समझना, वो आगे आप भी तो बेचोगे किसी न किसी को। तो आपने यहां पर मान लो तरुण को बेचा, तरुण भी एक रेगुलर टैक्स पे है। समझना, अब इस केस में क्या होता है, आपने अगर नोटिफाइड गुड्स का सेक्शन 9(3) में अगर इसको रीड किया हो आरसीएम के प्रोविजन को, तो जो नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज आप रिवर्स चार्ज में लेते हैं, जैसे फार्मर से मैंने रो कॉटन खरीदा, मुझे टैक्स चल के देना है सामने से गवर्नमेंट को, और मुझे उसकी इनपुट भी मिलेगी, मतलब मेरी लाइबिलिटी भी है जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करनी है, और मुझे उसकी आईटीसी भी मिलेगी। मैं जब वो चीज वापस किसी को बेचूंगा, मान लो यहां पर मैंने इसको, इस कॉटन को 2 लाख रुपए में बेचा। कितने में? 2 लाख रुपए में बेचा आगे जाके, ठीक है, एक व्यापारी को ही, तरुण को। तो यहां पर आपकी फॉरवर्ड चार्ज में लाइबिलिटी बनेगी। इस वजह से आप इस 2 लाख पर जीएसटी वसूलोगे 10,000 रुपए, याद रखिएगा। और ये 10,000 वसूलोगे और टोटल आप सामने वाली पार्टी से कितना लोगे? 2,10,000। और ये 10,000 रुपए भी आप सरकार को चुकाओगे जीएसटी के, और ये आप फॉरवर्ड चार्ज में चुकाओगे, याद रखिएगा। किसमें? फॉरवर्ड चार्ज में ये जीएसटी चुकाओगे। एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज लाइबिलिटी आ जाएगी आपकी, याद रखिएगा। तो आप समझिए, यहां पर खरीदते वक्त भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है और बेचते वक्त भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये डबल टैक्स लाइबिलिटी और इनके इनपुट के क्या ट्रीटमेंट होंगे जीएसटी पोर्टल पे, कौन से रिटर्न में आप इनको दिखाओगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए हम लोग देखते हैं कि मैं मेरे जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 1 और 3B में किस तरीके से इन दोनों ट्रीटमेंट को दिखाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी देखिएगा। अच्छी लगे और नए हो आप मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आप भी अपने मन पसंदीदा टॉपिक जो है किसी भी वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। प्रैक्टिकल कंप्लायंसेस सीखने हो किसी भी तरीके के, आपको कॉमर्स हब उदयपुर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, जिसका लिंक किसी भी वीडियो में आपको मिल जाएगा, और वहां से आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और आप खुद प्रैक्टिकली कंप्लायंट बन सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आपके लिए कोर्सेज उपयोगी है, अगर आप खुद प्रैक्टिशनर है तब भी आपके लिए कोर्स उपयोगी है, और अगर आप जॉब सीकर हैं, नौकरी की तलाश में, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी अकाउंटेंट है और आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताने वाला हूं कि खरीदते वक्त भी मुझे टैक्स देना और बेचते वक्त भी मुझे टैक्स देना है, तो ऐसे केस में मैं कहां कहां क्या चीजें दिखाने वाला हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सीधे सीधे जीएसटी पोर्टल पे। ये मैंने ओपन कर रखा है जीएसटीआर 3B। ऑलराइट, जीएसटीआर 3B एक महत्वपूर्ण रिटर्न होता है जो किसी भी महीने की जो लाइबिलिटी होती है और किसी भी महीने की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है अगले महीने की जीएसटी 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख तक भरा जाता है। अब मैंने अपना मान लो जीएसटीआर 3B ओपन कर लिया। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। जीएसटीआर 3B में ये टोटल मिलाकर आपकी 7 टेबल्स आपको नजर आ रही। ये भरा हुआ है दिसंबर का, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये फिगर्स आपको डालना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्स चार्ज का कहां पर डिस्प्ले करूंगा 3B में। तो मैं अभी आपको पहले जीएसटीआर 3B समझा देता हूं कि 3B में मैं कहां क्या क्या चीजें डिस्प्ले करने वाला हूं। सबसे पहले आरसीएम की लाइबिलिटी मुझे दिखानी होगी, ठीक है, जो कि मेरे जीएसटीआर 2B और 2A में दोनों में रिफ्लेक्ट कर रही होगी। और अगर मैंने नहीं दिखाई जीएसटीआर 3B में तो मुझे इसका नोटिस आ जाएगा ASMT 10 के अंतर्गत, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उस केस में आपका 3B में जाने वाला पेमेंट और जीएसटीआर 1 की लाइबिलिटी में मिसमैच आएगा और आपको नोटिस मिलेगा। और नोटिस का आपने रिप्लाई नहीं दिया या आपने ये रिवर्स चार्ज में टैक्स की लाइबिलिटी पेमेंट नहीं किया तो आपको उसके बाद DRC 01 में डिमांड जनरेट हो जाएगी। तो इस केस में आप अपना जो जीएसटीआर 3B है उसके अंदर आरसीएम की लाइबिलिटी कहां दिखाओगे। पहला पॉइंट सुनना, आरसीएम की लाइबिलिटी कहां दिखाओगे। चलिए मैं बताता हूं आपको आरसीएम की लाइबिलिटी 3B में कहां दिखाई जाती है। आरसीएम की लाइबिलिटी जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि जीएसटीआर 1 संबंधित है सेल के, परचेज का डेटा उसमें नहीं डाला जा सकता। 3B में आपको दिखाना पड़ेगा और 3B में ये आपको दिखाना पड़ेगा 3.1 के अंदर। कहां पर, टेबल नंबर 3.1 के अंदर। जब आप टेबल 3.1 के अंदर जाएंगे इसके अंदर आपको ये रिवर्स चार्ज की जो लाइबिलिटी है वो आपको पॉइंट नंबर डी में मिलेगी, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। यहां पर आपको वो परचेज डालनी पड़ेगी, परचेज की वैल्यू, और जितना भी टैक्स है CGST, SGST, IGST आपको यहां पर डालना पड़ेगा। ये तो फाइल रिटर्न है इसलिए मैं इस पे बता रहा हूं आपको टेबल नंबर 3.1 के डी पॉइंट में अपनी लाइबिलिटी यहां पर आरसीएम के अंतर्गत जो बन रही है वो डालनी पड़ेगी, याद रखिएगा। तो आपकी जो आरसीएम की लाइबिलिटी है वो कौन सी टेबल में नजर आएगी, टेबल नंबर 3.1 के डी पॉइंट के अंदर, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। जब भी आप अपनी आरसीएम की लाइबिलिटी डिक्लेयर करोगे आपको यहां पर दिखानी है 3.1 के अंदर डी पॉइंट में आपको अपनी आरसीएम में खरीदी जाने वाली वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और जो टैक्स अमाउंट है जो आपको पे करना आप यहां दिखाएंगे। यहां दिखाने के बाद जब आप कंफर्म करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट होकर बाहर आपको डिस्प्ले करेगी, याद रखिएगा। ये तो हो गई आरसीएम की लाइबिलिटी। अब बात करते हैं कि सर आपने वो चीज सेम मंथ में बेची तो आपकी फॉरवर्ड चार्ज में भी, जैसे ये आरसीएम की लाइबिलिटी कितनी हो रही है, 5,000 की, समझना आप, ये 5,000। अब आपकी ये 10,000 की फॉरवर्ड चार्ज में भी तो लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी आपको जीएसटीआर 1 में भी दिखानी पड़ेगी और 3B में भी दिखानी पड़ेगी। एफसीएम की जो लाइबिलिटी है आपकी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की, ये आपको जीएसटीआर 1 में भी दिखाना है और जीएसटीआर 3B में भी दिखाना है। जीएसटीआर 1 में याद रखिएगा अगर B2B सप्लाई है तो B2B वाली टेबल में डालना है, B2C है तो B2C वाली में डालना है, B2C लार्ज है तो B2C लार्ज में डालना है। जीएसटीआर 1 में भी दिखाना पड़ेगा एफसीएम वाली ये बिल को, और जीएसटीआर 3B में भी दिखाना पड़ेगा। 3B में कहां दिखाना है, चलिए मैं बताता हूं 3B में कहां दिखाना है। जीएसटीआर 3B मैंने ओपन कर रखा है। 3B में वापस से 3.1 में ही दिखाना पड़ेगा मुझे। टेबल नंबर 3.1 के अंतर्गत जब मैं जाऊंगा और इसके अंदर मेरे को ये देख सकते हैं सामने मैंने दिखा रखी फॉरवर्ड चार्ज में लाइबिलिटी पॉइंट नंबर ए में। अगर आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आपको पॉइंट नंबर ए में डालना है। अगर आप कोई नील रेटेड सप्लाई करते हो तो आपको पॉइंट नंबर सी में डालना है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हो या डिम्ड एक्सपोर्ट करते हो, जीरो रेटेड सप्लाई, आपको पॉइंट नंबर बी में डालना है। रिवर्स चार्ज की इनवर्ट सप्लाई को पॉइंट ई में डालना है, डी में डालना सॉरी। और अगर कोई आप नॉन जीएसटी सप्लाई पेट्रोलियम या लीकर की सप्लाई करते हो तो पॉइंट नंबर ई में डालना है। हमारे केस में हम लोग डालेंगे 3.1 के पॉइंट नंबर ए में, हमारी आउटवर्ड सप्लाई को यहां पर दिखाएंगे। तो वो जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है 10,000 रुपए वाली, वो मुझे यहां पर टेबल नंबर 3.1 के अंदर ए पॉइंट में दिखाना होगा, एज वेल एज मुझे जीएसटीआर 1 की रिस्पेक्टिव टेबल में दिखाना होगा जिस भी टेबल से वो बिलोंग करती है, चाहे वो B2B हो
या B2C लार्ज हो या स्मॉल हो, राइट। तो ये FCM की लायबिलिटी आपको इन दो जगह दिखानी होगी। अब ये तो बात होगी लायबिलिटी की। अब बात ये करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। तो RCM की ITC आपको कहां लेनी है, क्योंकि अगर मैं 5,000 रुपए सामने से चल के इस रो कॉटन को खरीदते वक्त पे कर रहा हूं गवर्नमेंट को, तो मेरे को इनपुट भी तो क्लेम करनी सेम मंथ में, इनपुट भी सेम मंथ में ही क्लेम करनी है ITC। और ये कहां क्लेम करनी है, चलिए मैं बताता हूं, GSTR 3B में ही क्लेम करनी होती है इनपुट सेम मंथ में। बहुत लोग ये भी सवाल पूछते हैं हमसे कि सर अगर मेरी किसी महीने की RCM की लायबिलिटी बन रही है तो मैं ITC कब लूं। ITC भी सेम मंथ में लेना है, पहले लायबिलिटी का पेमेंट कर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, फिर ITC का सेम मंथ में क्लेम कर दे, ठीक है। तो ITC की जो क्लेम करनी है आपको वो इसमें करनी है, टेबल नंबर 4 में। एलिजिबल ITC में जाइए, GSTR 3B में, याद रखिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं ITC लेने के लिए तो ही क्लेम करिए। कई बार क्या होता है, ब्लॉक क्रेडिट होती है या इनपुट हमें नहीं अलाउड होती किसी कारण से, तो हमें फिर उस केस में क्रेडिट नहीं क्लेम करनी। यहां पर आपको ये क्रेडिट क्लेम करनी होगी टेबल नंबर 4 के पॉइंट नंबर 3 के अंदर, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। यहां पर आप जैसे ही यहां पर ये डालोगे ये एलिजिबल ITC में आ जाएगा, टेबल 4 के पॉइंट नंबर 3 के अंदर, याद रखिएगा, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। तो ये आपको ITC क्लेम करोगे किसके ऊपर, टेबल नंबर 4 के पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपको ITC क्लेम करनी। RCM की लाइबिलिटी जो आपने चुकाई उसकी, RCM की लाइबिलिटी जो आपने चुकाई उसकी, याद रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को कभी भी इनपुट टैक्स जो पहले से पड़ी हुई है उसके साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते। रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को कैश लेजर से चालान बना के पे करना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर फॉरवर्ड चार्ज में, जब मैंने ये 10,000 रुपए चुका रहा हूं मैं, तो मुझे इस पे भी कोई इनपुट मिलनी चाहिए, इस पे कोई इनपुट नहीं मिलने वाली, यानी FCM की कोई ITC बनने वाली नहीं है। FCM की ITC कहां से बनेगी, ये वही तो माल है जो आपने खरीदा था, इस पे सामने से गवर्नमेंट को टैक्स चुकाया था 5,000 और आपको गवर्नमेंट ने टैक्स की क्या दे दी, अभी ITC दे दी। तो एक तरह से आपने वो 5 चुकाया और 5 वापस मिल गया आपको, 5 से 5 क्रॉस हो गया, इनपुट 0 हो गई वापस आपकी। अब आप इसको 2 लाख में बेचोगे तो इस 2 लाख पे आपका जो पूरा का पूरा टैक्स है वो पूरा का पूरा टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये आउटवर्ड्स लाइबिलिटी में आपका जाके जुड़ जाएगा। पहले की ITC इसमें आपकी, जैसे ये देखिए यहां पर आप समझिए, यहां पर आप 10,000 लोगे, ये 10,000 रुपए आपकी लाइबिलिटी में जाके ऐड हो जाएगा। लेकिन आपकी ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है किसकी वाली, RCM वाली, वो आपके ITC लेजर में जाके ऐड हो जाएगा। जैसे आप यहां क्लेम करोगे किसमें ऐड हो जाएगा, ITC में। ये 5,000 वहां ऐड हो जाएगा और ये 5,000 यहां क्रॉस एडजस्टमेंट में चला जाएगा। तो 5,000 हमें सामने से चल के और देना पड़ेगा। एग्जैक्टली 10 लेंगे, 10 में से 5 माइनस हो जाएंगे, 5 और देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो 5 है वो आपकी अगर पहले से कोई इनपुट पड़ी हुई है तो उसके साथ आप क्या कर पाओगे, सेट ऑफ कर पाओगे। ये फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी है, फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी में आप जो है वो सेट ऑफ कर पाओगे पहले से ITC में, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज है ना, RCM वाले को सेट ऑफ नहीं कर सकते, RCM चुकानी पड़ती है। तो ऐसे केस में आप समझिए FCM में जो 10,000 रुपए की लायबिलिटी बन रही है ये आपकी GSTR 3B के अंदर टेबल नंबर 3.1 के 8 कॉलम में डाल दोगे, और RCM की जो लायबिलिटी है वो D पॉइंट में डाल दोगे, दोनों लायबिलिटी जुड़ जाएगी, यानी 10 और 5 बराबर 15 हो गई। और ITC में आपकी जाके 5 जुड़ जाएगी और 10,000 की आपकी पहले से कोई इनपुट पड़ी होगी तो उसके साथ ये लायबिलिटी आपकी सेट ऑफ हो सकती है। ये 10,000 पूरी की पहले से पड़ी हुई ITC के साथ क्या हो सकती है, सेट ऑफ हो सकती है। अगर पहले से नहीं है ITC का ओपनिंग बैलेंस तो फिर ये आपको चालान बना के पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आप जो इनपुट्स ढूंढ रहे हो सेम ट्रांजैक्शन की, वो इनपुट अवेलेबल नहीं है। जो इनपुट है वो RCM वाली है, वो इसके साथ सेट ऑफ हो जाएगी 5,000। सो ये तरीका होता है आपको अपनी FCM और RCM दोनों की लायबिलिटी का पेमेंट करना और दोनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करना। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।